हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चनों के बारे में। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड लिए हैं हमने। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लिखा क्या है, पहले तो आपको ये पैटर्न समझना है, करना कैसे है। आपको इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों क्वेश्चन के जवाब कैसे निकालने हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% कम की गई। कमी के कारण जोन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। देखिएगा, अगर इस तरीके का प्रश्न बना आपको, तो आप ये माने कि पहले जो है वास्तविक मूल्य है, बाद में एक परिवर्तित मूल्य है। तो पहले जो मान लेते हैं 100 वैल्यू मानना पड़ेगा, पहला वाला, ठीक है। फिर ये 25% कम करना है, तो यानी कि दूसरा ये परिवर्तित मूल्य होगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 4 रहेगा अनुपात, यहाँ पर 25 दिया 75, ठीक है। ये इनके मूल्य का अनुपात है 4:3। लेकिन इनका खपत का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो मूल का अनुपात है वो 4:3 है, लेकिन खपत का अनुपात कितना है, 3:4 है। अब यहाँ देखेंगे 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 अनुपात में अगर खरीदा जा रहा है तो कितना किलो अधिक खरीदा जा रहा है, 5 किलो अधिक खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 और 4 दिए थे ना, इनमें क्या करना है, आपको गुणा कर देना। किस किस का करना है, देखो, जो आपका 1 का वैल्यू 5 आया था ना, आपको 3 का वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना, 3×5 = 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाएगा तो ये जो 15 रहेगा वो 600 ऊपर आ जाएगा, तो 15 चौके 60, यहाँ 40 बन जाएगा आंसर। अगर परिवर्तित वाला मूल्य पूछा जाएगा तो यहाँ पर 600 ऊपर आएगा, तो 20 दिया 60, यहाँ पर 30 बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसे समझना है कि आपका एक आंसर 40 है, दूसरा आंसर 30 है। अब पूछा क्या है, पुराना मूल्य या वास्तविक परिवर्तित मूल्य। तो हमसे प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा था कि उस समय क्या रहा होगा, पहले वाला मूल्य पूछा गया। तो 40 इसका राइट आंसर है, वैसे भी 30 आपका आंसर नहीं था। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं आपसे। एक तो पहले की खपत कितनी थी आपकी, 15, ये जो आया था 15 खपत होगी। उसके बाद की खपत ये 20 होगी, और पहला वाला मूल्य 40 होगा, 40 रुपये प्रति केजी, और बाद वाला मूल्य 30 रुपये प्रति केजी होगा, ठीक है। तो ये आपका 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत पूछे जाता है इस तरीके का प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20%, तो 20 लिखेंगे ऊपर। कम लिखा है तो 100 में से 20 कम करके लिखेंगे नीचे, 100 में से 20 कम करेंगे 80, और गुणा में लगा देंगे 100, और ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 चौके 80, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 25 चौके 100, यहाँ 1। तो इसका मतलब है ये जो बनेगा हमारा 25% इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर हो जाती है। इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो 70% के बराबर हो रही है, तो 70% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। आप कैसे करेंगे कि 70/100 करने के बाद परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 7/10 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम बात करें 10 में से कितना घटाया जा रहा है, यहाँ पर 3 घटाया जा रहा है, तब जाके ये कितना 7 वैल्यू बन रहा है। यानी कि घटने के बाद कितना हो रहा है, क्वेश्चन ये बताना है आपको, और उसका 2/5 बताना है आपको। क्या पूछा है, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे। अब ये जो 3 बचा ना, 10 में से 7 को घटाया होगा तब 3 आया होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 42 घटाने पर। अगर 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने कहा यानी कि 3 अनुपात का जो है ना, ये घटाने पर 3 अनुपात का वैल्यू 42 दिया हुआ है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर 14 होना चाहिए कि नहीं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1 अनुपात का वैल्यू 14 है। अगर हम इसमें 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना होगा, 1400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 हो जाएगा ना। अच्छा, एक सेकंड, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 100% का नहीं, आपको पता है ना, यहाँ पर तो 14 आ गया। तो ये जो नीचे होता है ना, नीचे वाली संख्या वास्तविक संख्या मानी जाती है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, नीचे। तो 1 अनुपात की वैल्यू 14 है, तो हमसे 10 अनुपात की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 14 का 10 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 1 0 और बढ़ जाएगा।
अब ये तो आ गया 1:10 अनुपात, ये हो जाती संख्या, लेकिन संख्या के क्या बोला है 2/5, तो इसका 2/5 करेंगे तो 2/5 लिख देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 40, 5 अट्ठे 40, तो 28 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितने 28 दूना 56 बन जाएगा। तो जो 56 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे के प्रतिशत में बढ़ोतरी कितनी हुई है? तो आप ऐसे मान के चलें कि आपका जो शुरुआत में अप्रैल में है वो 100% है। अब इसमें 10% बढ़ा होगा तो इसे हम 110/100 कर सकते हैं। ठीक, फिर बोला गया है इसके पश्चात मई से जून तक ये 20% गिर गया, इसका मतलब ये 80 हो गया 100, 20% गिर गया। फिर जून से जुलाई तक ये 50% बढ़ गया, इसका मतलब 50% बढ़ाएंगे तो 150/100 करेंगे। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0, 1 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, यहाँ 2 चौके 8, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो हमने देखा यहाँ पर 11 गुणे में 4 गुणे में 3, तो इतना कितना हो रहा है ये कितना 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13, 132 हुआ है। हमने पहले 100 माना था, अगर हमारा 132 हुआ है तो यहाँ पर कितना 32% ही तो बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और उसमें पुनः 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहले हमारा मान लेते हैं, इसे ए बी फॉर्मूले से लगा देते हैं। अगर आपका 2% पर आधारित कोई क्वेश्चन हो और प्लस माइनस या वृद्धि कमी पर आधारित हो तो आपका ए बी फॉर्मूले से लगा देना है। ठीक है, आपका ए बी फॉर्मूला कैसा होगा, आप ऐसा समझें कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा में 100। यहाँ पर प्लस माइनस ए में भी हो सकता है क्योंकि प्लस दर्शाएगा वृद्धि को, माइनस दर्शाएगा कमी को। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि इसमें 10 की वृद्धि हुई है, ये हमारा 10 प्लस का है, फिर दूसरा भी वृद्धि हुई है तो ये दूसरा भी 8 प्लस का है, फिर यहाँ प्लस करेंगे ए और बी हो गया। अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो 10 गुणे 8 लिखेंगे और बटा में करते हैं 100। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, 10 और 8 18, 18 तो यहाँ पर हो ही जाएगा, प्लस में 10 अट्ठे 80, 80/100 करेंगे तो ये 0.8 या 1 0 से 1 0 से ये हट जाएगा तो 8/10 का मतलब है 0.8। 18 प्लस में से अगर 18 प्लस में 0.8 लिखा है तो इसका मतलब है 18.8 हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ऐसे समझें कि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कमी या वृद्धि होगी वो तो एक बार बाद में चल जाएगा पता। तो वक्रपृष्ठ का मतलब है क्षेत्रफल, जब भी आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो आपको दो साइड मतलब गुणा करना पड़ता है। तो इसमें क्षेत्रफल के बारे में चाहे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, आपको हमेशा याद रखना है, आपको ए बी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आपको 10% बढ़ाना है तो यहाँ पर 10 प्लस लिखेंगे, फिर 40% कम करना है तो यहाँ -40 लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस आएगा 10 गुणे में 40 और बटा में करेंगे 100। तो 100 से ये 2 0 आपस में कट जाएंगे तो 40 में से ये 10 चला जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का 4 ये कम करेंगे इसमें तो माइनस का 34 ये बन जाएगा। ठीक है, 34% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लीजिए, पहले लिखा क्या है क्वेश्चन में देखें। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 रुपये खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? आप ऐसा समझ लें कि 20% दोषपूर्ण थे, तो आपको ऐसे समझना है कि आपके पास टोटल खिलौने एक्स हैं, उसमें से 20% दोष अगर निकाल दिए जाएँ तो ये 80% सही आ जाएंगे, 80/100। फिर बोला गया है 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, अगर 25% क्षतिग्रस्त निकाल दिए जाएं तो ये 75/100 बचेंगे शेष का। बराबर में इनकी जो सही वैल्यू है वो दिया जा रहा है 4800, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 15 5 75। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 5 से 5 दिया 15, 5 से करेंगे 20,
20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो आप यहाँ से बराबर से ये वाला अगर 3 एकम 3, 3 से 16 थी 48, 16 बार, और x का जो मान आएगा वो इसमें 5 का ये गुणा हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 2 जीरो साथ में। इसका मतलब है x जो होगा मूल संख्या हो जाएगी टोटल। तो जो बी होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8000 सही खिलौने थे मूल स्थिति में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।